ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को एक बार फिर से। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं, अकबर के बाद जहांगीर के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सभी जहांगीर। और जहांगीर के बारे में सबसे पहली बात, इसके माता पिता की हम बात करते हैं कि इसकी माता कौन थी और पिता कौन थे। ये आप लोग ने जब अकबर पढ़ा था तो वहीं पर हमने कहा था कि अकबर के एक पुत्र का नाम सलीम था, और वही सलीम जो है बाद में जहांगीर के नाम से शासक बना था। ठीक है, तो इसके पिता का नाम अकबर था, और माता थी जोधाबाई, या जिसको हरकाबाई हम कहते हैं। जोधाबाई या हरकाबाई इसकी माता का नाम था। अब इसका राज्याभिषेक कब हुआ, इसको भी याद रखना। सन 1605 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक सन 1605 में। 1605 से लेकर सन 1627 तक ये मुगल वंश का शासक रहा था। तो राज्याभिषेक इसका सन 1605 में हुआ था। इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी का नाम था, एक तो मानबाई थी, और एक पत्नी का नाम था जगत गोसाई। ये याद रखना, मानबाई और जगत गोसाई इसकी पत्नी का नाम था। इसके अलावा एक नाम नूरजहां का यहां पर फिर बाद में जुड़ गया, नूरजहां। ठीक है, ये इसकी पत्नी थी। पहली पत्नी इसकी मानबाई थी, ये भी राजपूतों की बेटी थी, और जगत गोसाई भी राजपूतों की बेटी थी। लेकिन नूरजहां जो है अफगान की बेटी थी ये। तो इस पर हम आगे बात करेंगे नूरजहां के बारे में। इसका बहुत बड़ा यहां पर रोल रहता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, मानबाई के साथ इसका सबसे पहले विवाह हुआ था, लेकिन इसका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही खराब किस्म का रहा। और इसने आप लोगों ने अनारकली और सलीम वाली कहानियां काफी सुनी होंगी कि अनारकली से भी ये प्रेम करता था, और इसके इस प्रकार के नेचर से परेशान होकर के मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। और फिर इसका विवाह जगत गोसाई के साथ भी हुआ, और फिर इसी तरीके से इसने नूरजहां से भी विवाह कर लिया था। नूरजहां की अगर बात करें तो ये अली कुली बेग की पत्नी थी ये नूरजहां। ठीक है, बिल्कुल जोधाबाई के, हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल हाँ। ठीक है, उसके भाई की बेटी थी ये। और नूरजहां की अगर बात करें, अली कुली बेग शेख, इसको एक शेख शेर अफगान की इसको उपाधि दी थी अली कुली बेग को। उसकी पत्नी थी ये नूरजहां। लेकिन ये जो जहांगीर है ये उससे प्रेम करने लग गया था, और उसने जो है इसके पति को, नूरजहां का जो पति था अली कुली बेग, उसकी हत्या करवा दी, और फिर उसके साथ इसने विवाह कर लिया था। तो इस तरीके की इसकी कहानियां रही हैं इसके समय पर। तो इन पर हम आगे बात करते हैं। अब इसमें हमने यहां पर समझ लिया कि इसके पिता अकबर और माता का नाम जोधाबाई। राज्याभिषेक सन 1605 में हुआ। पत्नी का नाम मानबाई, फिर जगत गोसाई, और फिर नूरजहां भी इसकी पत्नी रही। ठीक है, जगत गोसाई जो है, ये जो मानबाई थी ये भगवान दास की पुत्री थी। भगवान दास के बारे में कल हमने बात की थी। नूरजहां का जो हरकाबाई का जो भाई था उसकी पुत्री थी। और जगत गोसाई जो है उदय सिंह की पुत्री थी। मारवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उनकी जो है उदय सिंह की पुत्री हुई ये मारवाड़ के शासक की। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी चीजें तो हमारी ये क्लियर होगी। अब यहां से हम आगे की बातें समझते हैं। नूरजहां के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। नूरजहां का उत्थान, इसके समय पर देखो, ये जो जहांगीर था इसका अपने शासन से कोई खास मतलब नहीं था। जब नूरजहां के साथ इसका विवाह हो गया तो फिर इसने शासन की बागडोर जो है नूरजहां को ही थमा दी थी। नूरजहां ही शासन को संभालती थी। तब ये कहता था कि मुझे बस कुछ मांस और कुछ मदिरा चाहिए और नूरजहां चाहिए, बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है शासन में। इस तरीके के स्टेटमेंट इसके यहां पर मिलते हैं। अब नूरजहां की हम बात करते हैं तो हेडिंग आती है नूरजहां का उत्थान। अब इसका उत्थान कैसे हुआ और कौन थी ये नूरजहां, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसका जो मूल नाम था, नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा,
मेहरुन्निसा, ये इसका मूल नाम था। एक तो इसको याद रखेंगे, और दूसरी बात, इसके पिता गयासु बेग थे। इसके पिता का नाम था, पिता गयासु बेग, गयासु बेग पिता का नाम था। और इसको उपाधि दी थी एतमा उद्दौला की। उपाधि काहे की दी थी इसने? जहांगीर ने एतमा उद्दौला की, एतमा उद्दौला, ये याद रखना, ठीक है। एतमा उद्दौला की उपाधि इसको दी थी। इसके अलावा इसकी माता का नाम था असमत बेगम, माता का नाम था असमत बेगम। असमत बेगम के बारे में अगर किसी को याद होगा तो मैंने आपको बताया था, इसने गुलाब से इत्र खोजने की विधि ढूंढी थी। गुलाब से इत्र, गुलाब से इत्र खोजने की, इत्र निकालने की विधि, गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी इसने, की विधि खोजी थी, ठीक है, खोजी थी। प्राचीन इतिहास जब हमने पढ़ा था, जब चौहान वंश पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने इसके बारे में बताया था। और इसके माता पिता का के बारे में ये हो गया। और इसके पति का नाम था अली कुली बेग, इसके पति का नाम था अली कुली बेग, अली कुली बेग इसके पति का नाम था। और इसे, इसकी उपाधि क्या थी? शेर अफगान की इसे उपाधि दी थी, शेर अफगान। इसे जो है जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। इसके अलावा इसका एक भाई था, भाई का नाम था आसफ खान, भाई आसफ खान, आसफ खान था। और आसफ खान की जो बेटी थी, आसफ खान की बेटी, जिसे हम मुमताज के नाम से जानते हैं, ठीक है। आसफ खान की बेटी का नाम था मुमताज, इसको भी ध्यान रखना। आसफ खान की, इसकी बेटी का नाम, आसफ खान की बेटी मुमताज थी। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इनको समझना थोड़ा सा, ठीक है। ये फैक्ट आपको समझने पड़ेंगे, तब आगे इसके बाद जब हम फिर जहांगीर के बाद शाहजहां समझेंगे, तो शाहजहां का विवाह इस मुमताज के साथ हुआ था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, शाहजहानाबाद में, है ना, ठीक है। अब क्या क्या कहा हमने, देखो इसको समझेंगे। नूरजहां का उत्थान कैसे हुआ? मूल नाम इसका मेहरुन्निसा था, और पिता का नाम गयासु बेग, उसको उपाधि दी थी इसने एतमा उद्दौला की। माता का नाम था असमत बेगम, उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। पति का नाम था अली कुली बेग, उसकी उपाधि थी शेर अफगान की उपाधि दी थी उसे। और भाई का नाम था आसफ खां, और आसफ खां की बेटी थी मुमताज, ठीक है। और मुमताज के साथ किसका विवाह हुआ? फिर शाहजहां का विवाह हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं बातों पर हम आगे बढ़ते हैं। अब जहांगीर का इसके साथ विवाह कब हुआ? नूरजहां का जहांगीर से विवाह, नूरजहां से जहांगीर का विवाह, जहांगीर का विवाह हुआ था सन 1611 में, 1611 ईस्वी में इन दोनों का विवाह हो गया था, ठीक है। अब नूरजहां का जो ये गुट है ना, इसको भी ध्यान रखना। नूरजहां के गुट को, नूरजहां के गुट को जुनता गुट कहा जाता है, जुनता गुट, जुनता गुट कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इस पूरे गुट को, इसके माता पिता, भाई और भाई की बेटी, इन सब पूरे इनके गुट को क्या कहते थे? जुनता गुट कहा जाता था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब नूरजहां की एक बेटी भी थी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। इसकी नूरजहां और अली कुली बेग की बेटी, यहीं पर लिख दे रहा हूं, नूरजहां और उसका जो पति था अली कुली बेग, अली कुली बेग की बेटी का नाम था, की बेटी, इसका नाम था लाडली बेगम, लाडली बेगम, ठीक है। नूरजहां और अली कुली बेग की बेटी थी लाडली बेगम। इस लाडली बेगम का विवाह तो हुआ जहांगीर के बेटे शहरयार से, शहरयार से विवाह हुआ, शहरयार से विवाह हुआ। और नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खां, और आसफ खां की बेटी थी मुमताज। और इसका, मुमताज का विवाह किससे हुआ? विवाह हुआ जहांगीर के बेटे,
जहांगीर के बेटे शाहजहां से, शाहजहां से, ठीक है। तो शाहजहां से इसका विवाह हुआ था। क्या कहा मैंने? जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां की बेटी का विवाह किससे हुआ? जहांगीर के बेटे शहरयार से। एक तो ये हो गया। दूसरा, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के भाई की बेटी का विवाह किससे हुआ? जहांगीर के बेटे शाहजहां से। तो ये कहानी थोड़ा सा इसको समझ लेना, ठीक है। अब एक चीज और समझ लेना, जहांगीर के जो पुत्र थे ना, जहांगीर के बारे में इतनी चीजें तो हमने लिखी, लेकिन उसके पुत्रों के नाम मैं थोड़ा सा यहीं पर लिख दे रहा हूं। देखो जहांगीर के पुत्र कौन कौन से थे, इन पर आगे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट इनका रोल रहता है। इसके जहांगीर के पुत्र एक था खुसरो, एक था खुर्रम, एक था परवेज, और एक था शहरयार। ये इसके पुत्र थे। और शहरयार से आपने देख ही लिया, अली कुली बेग की बेटी लाडली बेगम का विवाह हुआ। और इस खुसरो का मतलब हुआ शाहजहां, ठीक है। खुसरो का मतलब क्या हुआ? शाहजहां। अच्छा, खुर्रम का मतलब शाहजहां हुआ। खुर्रम का मतलब ध्यान रखेंगे, ये शाहजहां हुआ, और खुसरो इसका बड़ा बेटा था। और इसकी खुसरो की फिर हत्या कर दी थी खुर्रम ने। ये खुर्रम ही शाहजहां कहलाया फिर बाद में। ये क्या हुआ? शाहजहां। खुर्रम शाहजहां की उपाधि लेकर के जहांगीर के बाद शासक बना, ठीक है। अब इतने फैक्ट क्लियर हो गए। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं इसके समय की। पहले ये तो इसके जीवन के बारे में है जहांगीर के। जहांगीर का एक नाम और था, उसके पिता ने इसका मूल रूप से नाम क्या रखा था? कल भी मैंने इसको बताया था, सलीम के बाद कहा था हमने, सलीम। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम, या इसे शेखू बाबा भी कहता था। शेखू बाबा, ये भी इसके नाम है, ठीक है। इन नामों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जहांगीर को सलीम या शेखू बाबा भी कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जो है इसको अकबर जो है सलीम भी कहता था, और इन्हीं के आशीर्वाद से इसका जन्म भी हुआ था, ये अकबर मानता था। सन 1605 से 1627 तक ये शासक रहा। पिता अकबर, माता जोधाबाई, और राज्याभिषेक 1605 में पत्नी मानबाई और दूसरी जगत गोसाई, तीसरी नूरजहां। पुत्र इसके खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार। अब बात आई नूरजहां के बारे में। नूरजहां का उत्थान हम समझ रहे थे। नूरजहां में आपको कुछ बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा पूछा जाता है। और नूरजहां के पिता का नाम गयासु बेग, और उसको उपाधि दी थी एतमाउद्दौला की। माता का नाम था अस्मत बेगम, उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। पति का नाम था अली कुली बेग, उसको जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। और नूरजहां और अली कुली बेग की एक पुत्री थी, उसका नाम था लाडली बेगम, जिसका विवाह हुआ शहरयार से। इसके बाद इसका भाई आसफ खां की बेटी थी मुमताज, ठीक है, मुमताज। और मुमताज का विवाह किससे हुआ था? शाहजहां के साथ हुआ था। इसके बाद नूरजहां से जहांगीर का विवाह कब हुआ? तो सन 1611 में। और नूरजहां के गुट को जुनता गुट कहा जाता है। यह बिल्कुल बेसिक जानकारी थी इस जहांगीर के बारे में, इन पर आप लोग फोकस करें। अब यहां से क्या क्या हुआ इसके समय की घटनाएं, उनको हम समझते हैं, ठीक है। बड़े आगे बढ़े। यहां से कितना लिख लिया सबने? लिखा सबने? बिल्कुल, ये जहांगीर की उपाधियां, जहांगीर ने दी थी इनको उपाधियां, है ना। उपाधि जहांगीर ने दी थी। गयासु बेग को एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी, और अली कुली बेग को शेर अफगान की इसने उपाधि दी थी, शेर अफगान की उपाधि। अब इसमें से कौन ये बताएगा कि मुमताज का मूल नाम क्या था? बताइए, मुमताज का मूल नाम कौन बताएगा? मुमताज का मूल नाम क्या था? बताइए। ये जो मुमताज है ना, आसफ खां की बेटी मुमताज, इसका मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानू बेगम। मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानू बेगम। जबकि इस
नूरजहां का मूल नाम हो गया मेहरुन्निसा और मुमताज का मूल नाम हो गया अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, मुमताज का मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम और नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा। इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके समय पर विद्रोह हुए। ठीक है, जहांगीर के समय विद्रोह, जहांगीर के समय विद्रोह। विद्रोह कौन से हुए इनको समझना। एक तो इसका बेटा था खुसरो, बड़ा बेटा था खुसरो, खुसरो का विद्रोह हुआ, खुसरो का विद्रोह पहला। दूसरा हुआ खुर्रम, इसका जो दूसरा बेटा है खुर्रम का विद्रोह, खुर्रम ने फिर विद्रोह कर दिया। और तीसरा इसका एक सेनापति था महाबत खां, महाबत खां का विद्रोह। ये 3 विद्रोह इसके समय पर हुए। इनको समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले खुसरो का विद्रोह, फिर खुर्रम का विद्रोह और फिर महाबत खां का विद्रोह। इन तीनों विद्रोहों पर आप लोग ध्यान देंगे। खुसरो ने सन 1606 में विद्रोह कर दिया था, 1606। अब ये 1605 में शासक बना था, 6 में इसके बेटे ने विद्रोह कर दिया। इसने 1623 में विद्रोह किया, इसने 1625 में विद्रोह किया था। ठीक है, अब 1605 में ये शासक बना। शासक बनने के कुछ समय के बाद इसके बेटे ने विद्रोह कर दिया कि अब मैं शासक बनूंगा। और ऐसे में देखो, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। इसने विद्रोह किया और ये यहां से भाग गया। इस दौरान इसकी सहायता की थी सिखों के 5वें गुरु। नहीं, अमीर खुसरो अलग हो गया, है ना। अमीर खुसरो तो दिल्ली सल्तनत में थे, यहां तो अब इसमें अमीर खुसरो का यहां पर कोई मतलब नहीं है ना। जब ये यहां से, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। खुसरो ने सन 1606 में विद्रोह कर दिया, विद्रोह किया था जिसकी सहायता सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु, ध्यान रखेंगे 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव ने की थी, गुरु अर्जुन देव ने की थी। जिस कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी, गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी, गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। और खुसरो को बंदी बना दिया। खुसरो की आंखें निकालकर, ध्यान रखना, आंखें निकालकर बंदी बना दिया, आंखें निकालकर बंदी बना दिया। ठीक है, उसकी आंखें निकलवा दी उसने, अंधा कर दिया और उसे फिर बंदी बना दिया। तो इस तरीके से खुसरो का यहां पर विद्रोह हुआ और उसकी सन 1622 में 1622 में खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी, हत्या कर दी। तो अपने भाई की इसने हत्या कर दी खुद शासक बनने के लिए, इस खुर्रम ने। ठीक है, खुर्रम मतलब शाहजहां ने अपने बड़े भाई खुसरो की भी हत्या कर दी सन 1622 में। अब होता है खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम मतलब शाहजहां, इसने विद्रोह कर दिया। अब होता क्या है, देखो ये खुर्रम, अब हमने अभी देखो पढ़ा क्या था, हमने कहा था कि जो नूरजहां थी, नूरजहां का उत्थान हो गया था और नूरजहां ही शासन को संभाल रही थी। शासन की सारी बागडोर किसके पास थी? नूरजहां के पास। अब नूरजहां और उसका पति अली कुली बेग, नूरजहां और अली कुली बेग की एक बेटी थी, उसका नाम था लाडली बेगम। उसका नाम क्या था? लाडली बेगम। अब लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ? शहरयार से। अब समझना कहानी थोड़ा सा,
लाडली बेगम का विवाह हुआ, लाडली बेगम का विवाह हुआ किससे? शहरयार से, शहरयार से। अब नूरजहां ही शासन को संभाल ली थी और वो चाहती थी कि भाई उसकी जो बेटी है उसका पति शहरयार ही शासक बने, अब उसको शासक बनाना चाहती थी वो, इसीलिए खुर्रम ने यहां पर विद्रोह कर दिया। ठीक है, खुर्रम, खुर्रम देखो, खुर्रम के साथ विवाह किसका हुआ? नूरजहां के भाई की बेटी का विवाह हुआ, जबकि शहरयार से विवाह किसका हुआ था? नूरजहां की खुद की बेटी का विवाह हुआ था, है ना। तो ऐसे में नूरजहां चाहती थी कि उसका दामाद शासक बने, लेकिन उसका भाई चाहता था कि उसका दामाद शासक बने। तो दोनों भाई बहनों में फिर यहां पर आपस में इनके लड़ाई झगड़े फिर शुरू हो गए थे, मतलब दोनों में यहां पर खींचतान शुरू हो गई थी। ऐसे में इसने खुर्रम ने यहां पर विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो इसको समझेंगे। नूरजहां द्वारा, नूरजहां का उत्थान होने पर, उत्थान, नूरजहां का उत्थान होने पर खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और इस विद्रोह का दमन किसने किया? इस विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन एक तो इसका बेटा परवेज था, परवेज, और ये महावत खान जो था, परवेज, तथा इसका सेनापति था महावत खान, महावत खान ने किया था, महावत खान ने किया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद सन 1625 में महावत खान ने, देखो, नूरजहां द्वारा महावत खां की शक्तियां कम, महावत खां की शक्तियां कम कर दिए जाने के कारण, शक्तियां कम कर देने के कारण महावत खां ने भी विद्रोह कर दिया था, महावत खां ने विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह किया, परंतु बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इतनी बातें इसके बारे में भी आप लोग, ये तीन विद्रोहों को अच्छे से समझ लेना। क्लियर? ये इसके समय पर तीन विद्रोह हुए, खुसरो का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह और महावत खां का विद्रोह। अब कुछ फैक्ट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आता है, नंबर 1। अब इसमें कुछ फैक्ट लिखते रहना। एक तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मंसूर मुराद मनोहर, ये नामों को याद रखेंगे। मंसूर है, मुराद, मनोहर। ठीक है, मंसूर, मुराद, मनोहर, अबुल हसन, ये भी नाम याद रख लेना, अबुल हसन, अबुल हसन। जहांगीर के समय, जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे, दरबार में क्या थे? चित्रकार थे, चित्रकार थे। और इसके बारे में तो अभी अभी किसी पेपर में पूछा था कि मंसूर क्यों प्रसिद्ध था। मंसूर दुर्लभ पक्षियों के चित्र बनाता था, दुर्लभ पक्षियों के चित्र बनाने के लिए फेमस था, पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये दुर्लभ पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात, एक चीज और समझ लेना, मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल
उर्स की उपाधि दी थी, उर्स की उपाधि दी थी, ठीक है। नादिर उल उर्स की उपाधि दी थी। क्लियर हो गया। दूसरा दूसरा एक फैक्ट और याद रखना, खुर्रम खुर्रम को अहमदनगर विजय के उपलक्ष्य पर जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। खुर्रम को अहमदनगर जीत से प्रसन्न होकर जहांगीर ने काय की उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी, शाहजहां की उपाधि दी थी, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस जीत के उपलक्ष्य पर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, इस फैक्ट को भी याद रखना। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, ठीक है। जिसे पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? जिसे पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को जाता है, मौत बिंद खां को जाता है। जिसे पूरा करने का श्रेय मौत बिंद, पूछा जाता है जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया था? तो मौत बिंद खां ने उसे पूरा किया था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। अब जहांगीर के समय कुछ यूरोपियन आए थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, ठीक है, और विलियम फिच आदि यूरोपियन भारत आए थे। इन पॉइंटों को भी आप लोग, इंपॉर्टेंट यही है, हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आया। इसमें देखो जहांगीर के बारे में आपको बहुत ज्यादा कुछ उसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी का नाम पता होना चाहिए और उसकी पत्नी का मूल नाम पता होना चाहिए, है ना। और मुमताज किसकी बेटी थी और उसका मूल नाम क्या था, ये अच्छे से पढ़ लेना। और जहांगीर के बेटों का नाम याद रख लेना, खुसरो, खुर्रम और परवेज हो गया। खुसरो खुर्रम ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, इन पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मतलब जहांगीर के बाद जो शाहजहां शासक बना उसका मूल नाम क्या था उसको ध्यान रखेंगे, और उसे ये उपाधि कब दी थी ये पढ़ लेना। इनको याद कर लेना और दो चार पॉइंट शुरू के पढ़ लेना, बस। बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ आएगा, बस इतना पढ़ लेना, इससे आपका काम बन जाएगा। अगला देखो, इसकी मृत्यु सन 1627 में हो गई थी। इसकी मृत्यु, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, मृत्यु सन 1627 में। और इसे कहां दफनाया गया? तो शाहदरा जो है, इसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया। मृत्यु 1627 में। और इसे शाहदरा, दिल्ली वाला नहीं, हाँ, शाहदरा लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया। रावी नदी के तट पर दफनाया गया। तो इसका मकबरा कहां स्थित है? तो यह है शाहदरा में, ठीक है। और जहांगीर का मकबरा किसने बनाया? तो नूरजहां ने बनाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनाया, ऐसे लिख लेना, जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। एक पॉइंट इसमें और लिख रहा हूं, देखो इसको ध्यान रखना आप लोग, लास्ट पॉइंट लिख दे रहा हूं। नूरजहां ने अपने पिता
उद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया, जो बेदाग संगमरमर से निर्मित पहली इमारत थी। ठीक है, बेदाग संगमरमर से निर्मित पहली इमारत थी। क्लियर? तो इसको भी आप लोग ध्यान रख लेना। इसके साथ ही हमारा ये जहांगीर वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ और अब हम यहाँ से शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही कराऊंगा क्योंकि इसको पढ़ लेना, तब अगला समझेंगे तो तभी समझ में भी आएगा, नहीं तो फिर ये सब खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए इसको मैं आज इतना ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए।